अभी मैं हूँ हरिद्वार में सप्तधारा में। यहाँ पर सप्त ऋषि आश्रम भी है। हर की पौड़ी से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और देख रहे हैं गंगा का प्रवाह जो है कितना तीव्र है यहाँ पर। यहाँ पर सातों ऋषियों ने तपस्या की। माँ गंगा जब राजा भगीरथ के पीछे पीछे आ रही थी तो रास्ते में जो है ये सातों ऋषि तपस्या में लीन थे। तो माता ने अपना वेग को 7 धाराओं में डाइवर्ट कर दिया ताकि जो प्रवाह है वो थोड़ा धीमा हो जाए, आवाज़ जो है कुछ कम हो जाए कि उनकी तपस्या में कोई विघ्न ना हो। तो यहाँ पे 7 धाराओं में गंगा माँ जो विभाजित हो गई। ये ऊपर से देखने पर हमें ये दृश्य भी दिखता है। 7 धाराएं यहाँ से दिखती हैं गंगा माँ की। तो कितने वो पावरफुल रहे होंगे वो 7 के 7 ऋषि कि माँ गंगा ने भी उनको डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं किया, कहीं वो क्रोधावेश होकर श्राप ना दे दें। तो आइए उनके विषय में कुछ जानकारी मैं देने का प्रयास करता हूँ आपको। वो 7 ऋषि कौन थे, उनके क्या नाम थे और उनके क्या क्या कार्य थे। उन 7 ऋषि जो थे वो ब्रह्मा जी के मस्तिष्क या शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई थी। पहले ऋषि थे महर्षि कश्यप। इनको सृष्टि के विस्तार का श्रेय जाता है। इनकी पत्नियां जैसे दिति और अदिति, 2 इनकी पत्नियां थी, माता दिति और माता अदिति। इन्हीं से उत्पत्ति हुई देवताओं की, दानवों की, नागों की और अन्य जीवों की। तो सृष्टि की उत्पत्ति में बहुत बड़ा इनका एक योगदान है। फिर हुए महर्षि अत्रि। ये ऋग्वेद के सबसे बड़े दृष्टा। कठोर तपस्या से इन्होंने ऋग्वेद, ब्रह्मा, विष्णु, शिव को प्रसन्न किया। इनकी पत्नी अनुसुईया अपने पवित्र धर्म और त्याग के लिए प्रसिद्ध थी। फिर आते हैं महर्षि वशिष्ठ। ये ज्ञान, स्थिरता और मर्यादा के प्रतीक हैं। ये राजा दशरथ के कुल गुरु और श्री राम के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। इनकी पत्नी का नाम अरुंधति था। फिर आते हैं महर्षि विश्वामित्र। क्षत्रिय राजा होने के बावजूद कठोर तपस्या से ब्रह्म ऋषि बने। इन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना करी। उसके बाद आते हैं महर्षि गौतम, न्याय और ज्ञान के प्रतीक। इन्होंने सामवेद और ऋग्वेद के कई मंत्रों की रचना की। इनकी पत्नी का नाम अहिल्या। माता अहिल्या और भगवान राम का हमने प्रसंग बचपन से सुना ही है। फिर आते हैं महर्षि जमदाग्नि। ये अत्यंत तपस्वी और क्रोधी स्वभाव के माने जाते थे। ये भगवान परशुराम के पिता थे। फिर आते हैं महर्षि भारद्वाज। ये आयुर्वेद और धनुर्विद्या, युद्ध कला के महान ज्ञाता थे। इनके पुत्र द्रोणाचार्य थे और कौरवों और पांडवों के ये गुरु भी बने। तो ये थी इन 7 महान ऋषियों की विशेषताएं और उनके गुण। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नई वार्ता में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए।